नमस्कार, आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो के जरिए हमारी कोशिश ये होती है कि आपके हर आर्थिक लक्ष्य के सपने को हम उड़ान दे सके, पंख दे सके और सही राह और सही निवेश रणनीति के जरिए आपके सभी लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। शो की शुरुआत करते हैं, आइए ऑन द शो के साथ। सोने में निवेश है पसंद लेकिन नहीं पता इसके टैक्स के पेच, तो आज आपको समझाएंगे विस्तार से सोने और सोने पर लगने वाले टैक्स के बारे में। पैसों को लेकर अच्छी आदतें जो बनाएं आपको फाइनेंशियली हेल्दी, जानिए आज। रिटायरमेंट का पैसा कहां करें निवेश, लिक्विड फंड में कितनी रकम रखना होगा सही। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे बनाएं एक संतुलित निवेश पोर्टफोलियो। आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और इस नंबर पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। 9619873567 इस नंबर पर आपको भेजने हैं अपने सवाल हमें। चलिए शो की शुरुआत करते हैं सोने में निवेश के साथ। जी हाँ, भारतीयों का पसंदीदा निवेश का विकल्प सोना, चाहे आप फिजिकल ज्वेलरी के फॉर्म में कहिए, गोल्ड ईटीएफ के जरिए कोई निवेश कर रहा हो, म्यूचुअल फंड के जरिए कर रहा हो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए कर रहा हो या आजकल डिजिटल सोना खरीद रहा हो, सोना भारतीयों को बहुत प्रिय होता है। और ऐसे में ज़्यादातर लोग जो हैं सोने को निवेश के तौर पर खरीदना इतना पसंद नहीं करते हैं जितना ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सोने में निवेश को लेकर अगर हम पोर्टफोलियो प्लानिंग की बात करें तो कम से कम 5 से 10% का जो आपका एलोकेशन होना चाहिए वो सोने में ज़रूर ही होना चाहिए। लेकिन सोने की हम जो बात कर रहे हैं नए निवेशकों के लिए, इसमें पैसे बनाने का समय है या नहीं है। जो निवेशकों ने पैसा बनाया हुआ है अगर वो निकलना चाहते हैं और इसके पीछे क्या टैक्स के पेच है, इन सब मुद्दों पर विस्तार से बात करते हैं। कुणाल शाह, हेड कमोडिटी रिसर्च, निर्मल बंग हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुधीर कौशिक, टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में, जहां पर हम सबसे पहले कुणाल शुरुआत करते हैं सोने की चाल के साथ। तो बताएं, देखिए साल लगभग ख़त्म हो गया है, 2022 के अंतिम चरण में तो हम पहुंच ही गए हैं कुणाल। अब ऐसे में रिटर्न के लिहाज से बहुत ज़्यादा तो खुश नहीं होंगे निवेशक, लेकिन अब आने वाले साल में सोने की चाल के लिए आपकी एनालिसिस और आपकी रिपोर्ट्स जो अभी हम आती हुई देखेंगे कुछ दिनों में, बताएं क्या कहती है। देखिए आगे गोल्ड के लिए बहुत ही अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। फंडामेंटल की बात करेंगे गोल्ड के, तो ये साल इंटरेस्ट रेट लगातार यूएस में, अभी यूरोप में, सब जगह पे इंटरेस्ट रेट बढ़े। तो जब जब ब्याज दरें बढ़ती है तब रियल रेट्स पॉजिटिव में थोड़ी आती है और इसी के कारण गोल्ड पे दबाव बना रहता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, उसको छोड़ के हर एक सेंट्रल बैंक अपनी जो बॉन्ड अपनी बैलेंस शीट पर से मार्केट में बेच रहा है, उससे लिक्विडिटी सक हो रही है। तो आगे जाके धीरे धीरे ग्रोथ पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है। और सबसे बड़ी जो चीज़ जो अभी डेवलपमेंट चल रहा है कि कहीं ना कहीं जनवरी में या फरवरी में फेड को अपना रेट हाइक करना बंद करना पड़ेगा, बिकॉज रियल इकोनॉमी, इन्फ्लेशन ऑलरेडी वहां पे नीचे आना चालू हो गया है। अगर आप आज ऑयल देखेंगे, $83-84, $87 ब्रेंट था और नाइमेक्स $80 पे आ गया है। तो यहाँ से अभी जो ट्रेंड बन रहा है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन नीचे आने से यूएस की जो फेडरल रिजर्व है वो अपना रेट हाइक करना का पेस कम करके बंद करेगी। और इसके कारण डॉलर इंडेक्स जो अभी 107 के आसपास ट्रेड कर रहा है वो धीरे धीरे 104, 102, 101 ऐसे लेवल्स नेक्स्ट साल आते रहेगा। तो गोल्ड में ध्यान तेजी का है। गोल्ड मुझे नहीं लग रहा है अभी $1700 के नीचे जाएगा और नेक्स्ट साल आपको $1800-1900 तक के लेवल कॉमेक्स पे और इंडियन मार्केट में आपको 57,000, 58,000 के लेवल गोल्ड दिखाएगा, ऐसा मेरा व्यू है। लेकिन ऐसे में अगर हम इस पूरे साल को समझना चाहें कुणाल, अब तक इस बार सोने ने जितना कमा कर देने की क्षमता होती है, क्योंकि हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन हम इसको ट्रीट करते हैं, एक सेफ हैवन एसेट के तौर पे हम इसको ट्रीट करते हैं। जब भी आप शो पर आते हैं तो हम ये सवाल आपको ज़रूर पूछते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये साल का जो प्रदर्शन रहा है, क्या अगला साल का प्रदर्शन या जो आंकड़े आपने बताए हैं वो इस साल के प्रदर्शन को क्या मात देंगे? बहुत अच्छा सवाल है कि ये साल हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी इन्फ्लेशन बढ़ा और गोल्ड भी बढ़ा, गोल्ड भी घटा। सो एकदम अपोजिट हुआ है।
जनरली गोल्ड को सिंपल तरह से समझना है तो गोल्ड इज अ मिरर ऑफ व्हाट हैपेंस इन द यूएस डॉलर। यूएस डॉलर पिछले साल के स्टार्ट में 98 चल रहा था, जो बढ़ के हो गया, डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, वो जो बढ़ के हो गया 115, और 115 से जैसे ही अभी नीचे 107 आया है, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए। तो हमारा जो कॉल है गोल्ड पे, उस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉल राइट जाना चाहिए डॉलर इंडेक्स का। सो डॉलर इंडेक्स का जो हमारा व्यू है वो ऐसा है कि ये और भी आने वाले साल में कमजोर होने वाला है। ये 110 के ऊपर जाने वाला है नहीं, और धीरे 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 ये 104, 102 और बाद में 100 एक बार पूरे साल में नेक्स्ट साल आएगा। तो जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स कमजोर होगा, ऐसे ऐसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। सो इन्फ्लेशन भी नीचे आएगा और साथ में गोल्ड भी नीचे आएगा। तो बिकॉज कोविड के कारण इतनी सारी लिक्विडिटी मार्केट में डाली गई है, तो वो जो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन वाला इक्वेशन है वो टोटल फेल है। सो इन्फ्लेशन देख के गोल्ड मत बाय करना, इन्फ्लेशन कम आ रहा है तो गोल्ड बेच मत देना। गोल्ड के प्राइस नेक्स्ट साल बढ़ने वाले हैं। जियोपॉलिटिकल कंसर्न पूरे वर्ल्ड में बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप यूरोप और रशिया और यूक्रेन की बात करें, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की बात करें, चाइना, ताइवान की बात करें, सब जगह पे डे बाय डे विद एवरी डे जो टेंशन है जियोपॉलिटिकल वो बढ़ती जा रही है। पॉसिबिलिटी ऑफ रियल कन्फ्लिक्ट इज गेटिंग हायर एंड हायर विद एवरी पासिंग डे। तो ऐसे माहौल में अगर गोल्ड बढ़ता भी नहीं है तो घटने नहीं वाला है। अभी लगता नहीं है कि गोल्ड 50,000 के नीचे जाने वाला है आने वाले पूरे साल। सो ऐसे माहौल में गोल्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट को आपको अपने पास रखना ही चाहिए। बिटकॉइन ये साल का हाई है 58,000 और नीचे अभी कर दिए 16,000। तो आप पैसे डालोगे किधर? सेफ्टी के लिए। पहले सब कहते थे बिटकॉइन इज अ न्यू गोल्ड, वो पूरे जो इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के जो स्टेटमेंट थे वो सब गायब हो चुके हैं अभी फिलहाल। सो ओल्ड इज गोल्ड, इसीलिए बी इन बिल्कुल गोल्ड। सही। चलिए, आपसे और भी हम लेवल्स जानना चाहेंगे और समझेंगे आपसे कि किस तरह से गोल्ड को पोर्टफोलियो में प्लेस करना चाहिए। लेकिन सुधीर जी, आप फाइनेंशियल प्लानर तो है नहीं, लेकिन फिर भी जब भी आपके पास आपके क्लाइंट्स आते होंगे और सोने में पैसे लगाने की बात कहते होंगे, तो क्या आप समझ पाते हैं उनका इंटरेस्ट क्या है? सोने को ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदने में दिलचस्पी ज़्यादा होती है कि गोल्ड में म्यूचुअल फंड के ज़रिए, ETF के ज़रिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ज़रिए उनको खरीदारी करने में दिलचस्पी ज़्यादा होती है? क्या ट्रेंड खासतौर से इस साल के लिहाज से, सुधीर जी, अगर आप कुछ बता पाए? आप शायद म्यूट पर हैं। म्यूट पर है, ओके। नहीं, म्यूट पर तो नहीं है। एट माय एंड आई बोलिए एम। जी। तो जो एक हमारा जो अनुभव है वो टैक्स पेयर के साथ है। तो जो टैक्स पेयर के बारे में नहीं आते हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। ठीक है। हाँ, तो जनरली जो है वो गोल्ड को इन्फ्लेशन के हेज के थ्रू ही समझते हैं, क्योंकि वो क्वालिफाइड लोग हैं, जो ज्यादातर लोग इनकम कर रहे हैं और टैक्स पे कर रहे हैं। तो उनको लगता तो यही है कि जैसे कि अभी हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे, कुणाल जी, कि इसको इन्फ्लेशन को के हेज के तौर पे ना देखा जाए, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाए। तो इन्वेस्टमेंट को हमें कैसे डिसीजन लेना है, ये एक आम टैक्स पेयर या एक आम व्यक्ति को नहीं पता होता है। वो उसको ज्यादा अच्छा है कि वो ऐसे एक्सपर्ट्स की राय को भी थोड़ा फॉलो करे। दूसरा, इसमें जो लोगों को गोल्ड बॉन्ड्स हैं उसकी तरफ इंटरेस्ट बढ़ा है, क्योंकि जो लोग FD 5 साल से ज्यादा की सोचते थे, उनके लिए ये एकदम गोल्ड ही है, एक तरह का सोना है, क्योंकि लेना ही। तो गोल्ड बॉन्ड में सरकार की तरफ से आपको 2.5% क्योंकि एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, और जब ये मेच्योरिटी पर जब मिल रहा है, जब भी आपके बच्चे की, सपोज करो आज 14 साल की एज है, आपको 22 साल बाद पैसा चाहिए उसकी मैरिज या एजुकेशन के लिए, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको एक फिक्स्ड, लगभग फिक्स, ऐसे फिक्स तो नहीं कह सकते क्योंकि गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे होता है, लेकिन कहीं ना कहीं गोल्ड जो है वो 5 से 7% के बीच में रिटर्न दे ही देते हैं। अगर हम ओवरऑल 8-10 साल की बात करें तो कंपाउंडेड एनुअल जो रिटर्न होते हैं, तो इसलिए इसमें 2.5% का सरकार फिर आपको वो डालती है। तो गोल्ड बॉन्ड की तरफ लोग थोड़े आकर्षित तो हुए हैं, तो इसलिए उसको ये कहते हैं। अब तो सुधीर जी, अगर मैं टैक्स एंगल समझना चाहूँ तमाम निवेश के विकल्पों में, भले ही आप फिजिकल ज्वेलरी की बात करें या आप गोल्ड, ETF, म्यूचुअल फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और आजकल डिजिटल गोल्ड भी लोग खरीदते हैं, क्या टैक्स एंगल होगा?
तो इसको अलग अलग तरह से होता है। जैसे गोल्ड को मैं सबसे पहले तो किस किस तरह से हम रख सकते हैं उसी के हिसाब से उसका टैक्स भी है। तो जैसे अगर हम गोल्ड को ज्वेलरी के रूप में रखते हैं तो वो हमारी एक एसेट है, और वो एसेट को जब हम सेल करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स होता है। अदरवाइज हम पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं, कोई टैक्स नहीं है। बट ये एक मूवेबल कैपिटल एसेट है, जो ज्वेलरी भी है, चाहे आपने कॉइन खरीदा है या आपने ज्वेलरी खरीदी है। ये सबसे ज्यादा ही लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और इसको एक अपना कहते हैं ना समृद्धि दिखाने का एक तरीका है लोगों को। तो इस इन लोगों को सरकार ने गोल्ड की फिजिकल गोल्ड की जगह डिजिटल गोल्ड रखने का फायदा ये है कि चोरी का डर नहीं है या उसकी मेंटेनेंस का खर्चा कम है। तो डिजिटल गोल्ड है या फिजिकल गोल्ड है, या फिर कोई डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं जिसे हम गोल्ड फंड भी कहते हैं, या गोल्ड ईटीएफ, इन सब का जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो 20% है अगर आप 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं। 3 साल से कम होल्ड करने पर आपको आपके स्लैब रेट पे जो भी आप जिसमें 10% में है, 5% में, उसके हिसाब से टैक्स लगता है। तो शॉर्ट टर्म है 3 साल से कम, और अगर मैंने 3 साल से ज्यादा इन चारों में से कहीं भी पैसा रखा है तो मेरा टैक्स होगा 20% है विद इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो ये तब भी एफडी से बेटर हो जाता है। जिन लोगों को फिक्स डिपॉजिट की आदत है उनका टैक्स ज्यादा होगा, जिन लोगों को इसमें पैसा रखना है वो उनको कम होगा। जो गोल्ड बॉन्ड है उसमें 2.5% जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो पूरी तरह से टैक्सेबल है आपके स्लैब रेट पर। लेकिन अगर आप इसको हम जो पैसा है बाकी वो मैच्योरिटी पर ले रहे हैं तो वो टैक्स फ्री है पूरी तरह, कोई टैक्स नहीं। अगर हमें उसे 3 साल से पहले बेचेंगे तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अगर हम उसको बाद बेचेंगे तो 20% विद इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा आपको। तो ये इस तरह से है। अब एक और तरीका है गोल्ड खरीदने का कि मैं गोल्ड कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं, जो कि सबसे अच्छा है। अगर आप समझदार आदमी हैं और सबसे ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो गोल्ड को इन सबसे भी ज्यादा आसान और अच्छा है। जो कंपनी गोल्ड में डील कर रही है उसके लिस्टेड शेयर्स भी हैं, जैसे टाइटन है हमारे पास जो तनिष्क ब्रांड चलाते हैं, या फिर शायद पीसी ज्वेलर्स हैं। ऐसे कुछ लिस्टेड कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो 1 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा आपको पर पर्सन। अगर घर में 4 लोग हैं तो 4 लाख तक के मुनाफे पे कोई टैक्स नहीं है। और इन कंपनियों का शेयर भी गोल्ड रेट से तो कहीं भी जो भी आपका बढ़ोतरी है उससे ज्यादा होता है, और टैक्स रेट भी कम है, सिर्फ 10% है अगर आपका कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म हो गया तो। शॉर्ट टर्म में तो आपके 15% लगेगा। तो अगर आप गोल्ड अपनी डील कर रहे हैं, जो कि लोग कम करते हैं, ऐसा इन्वेस्ट नहीं करते, सबसे फायदेमंद तो है हमारे टाइम में टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कुणाल, आप क्या कहेंगे इस वक्त, अगर जो आपको सुन रहे हैं उन्हें अगर गोल्ड में पैसे लगाने हों कुणाल, तो आप क्या लेवल्स उनको रेकमेंड करेंगे, और निवेश के लिहाज से भी क्या जरिया अपनाना चाहिए, और निवेश के लिए भी क्या लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए? ओके, सो मैं आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो फर्स्ट एड्रेस करता हूँ। निवेश के लिए मेरी राय में बेहतर विकल्प है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ओके, राइट, द रीजन इट्स गवर्नमेंट बैक, नंबर 1। कोई भी स्कीम आपको 2.5%, आज आप गोल्ड ETF बाय करते हो तो उसमें आपको AMC लगता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं। सो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने के बाद 2.5% तो इंटरेस्ट दे रही है। सो 5 साल अगर आप इन्वेस्ट करते हो गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में तो आपको 12.5% तो इंटरेस्ट मिलता है। सो अगर अज्यूम कीजिए गोल्ड 12.5% डाउन जाता है तो वो तो आपका 12.5% डाउन तो ये इंटरेस्ट ही आपका कवर कर लेता है। सो दैट इज अ ब्यूटी ऑफ द स्कीम। सो आई एम विद द सोवरेन। जब भी इसकी ट्रांच आती है और आती ही रहती है लगातार, तो आपको इन्वेस्टमेंट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में करना चाहिए ये इंस्ट्रूमेंट। नाउ अभी लेवल की बात है इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद लेवल्स। इन्वेस्टमेंट आपको आज भी आप करते हो तो भी आप फायदेमंद ही रहने वाले हो। पर जो कंसर्न है कि अगर समझो रशिया और यूक्रेन का वॉर में कोई पीस टॉक, जैसे आज मार्केट में बातें चल रही है कि देयर इज अ रशिया में इनिशिएट पीस टॉक, तो ऐसा कुछ होता है या वॉर सबसाइड हो जाती है तो मैक्सिमम मेरी राय में $50 से $60 का करेक्शन आ सकता है गोल्ड में। और ऑन MCX दैट शुड ट्रांसलेट इनटू 51,000, और उससे नीचे मुझे नहीं लगता है गोल्ड जाना चाहिए। 50,000 का बॉटम लग रहा है, और नेक्स्ट साल गोल्ड पॉइज्ड है 57, 58, और आपको गोल्ड इसीलिए रखना है, ये जो वेस्टर्न सेंट्रल बैंकर्स है इन्होंने इतनी मार्केट में लिक्विडिटी डाली है तो डॉलर की वैल्यू, US के डॉलर की वैल्यू कमी होने वाली है आने वाले सालों में।
तो आप गोल्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट में आपको आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअसली रखना ही होगा, क्योंकि ये आपका हेज, ये आपका एक इंश्योरेंस है। अगर कोई वॉर होता है, अगर कोई मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट होता है, या सेंट्रल बैंक की पॉलिसी की वजह से वर्ल्ड में फिर से कोई सबप्राइम क्राइसिस जैसी क्राइसिस आती है, कोई इन्वेस्टमेंट जी। बैंक फेल होता है, तो ऐसे टाइम पे आपको गोल्ड बचाने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने। और चलिए, इसी के साथ कुणाल आपका और सुधीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को गोल्ड में निवेश को लेकर आप दोनों ने गाइड किया मिलकर। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और जैसे कि इस शो में